अब आपको यह बताते हैं कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री कैसे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हैं और अब वो कुछ नेताओं को इसीलिए चुभ रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब हो रहे हैं। आज बिहार की जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालने की मांग की। यानी पप्पू यादव चाहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री को जेल में डाल दिया जाए। हम इनका पैर छू लेंगे। इनको कहिए कि जितना बॉर्डर पर आर्मी है सबको हटा दे। पाकिस्तान फू, चाइना फू, मियां फू। इनको कहिए सबको चमत्कार कर दे। इनको कहिए भारत के सारे भ्रष्टाचारी को एक दिन में फू कर दे। सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता का एक देश जो सिर्फ संविधान से चलता है, गीता कुरान बाइबिल से नहीं। गीता कुरान बाइबिल रामायण मेरी आस्था है, वो मेरे देश का कानून नहीं है। और जो देश के संविधान से ऊपर बात करे उसको जेल में बंद करना चाहिए। तो आपने नोट किया होगा, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार, चाहे आरजेडी के नेता हों और चाहे पप्पू यादव जैसे नेता हों, इनसे धीरेंद्र शास्त्री की जो लोकप्रियता है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए जो लाखों लोगों की भीड़ उनके अपने राज्य बिहार में उमड़ी है, ये बात इन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रही। और सोचिए, इसलिए ये नेता ज्यादा परेशान है क्योंकि ये सारे नेता बिहार के हैं। इनकी रैलियों में मुश्किल से 25-30 हजार लोग भी नहीं आते और जो आते भी हैं वो आते हैं जिन्हें पैसे लेकर बुलाया जाता है, उनके लिए बसें भेजी जाती हैं। कार्यकर्ता जबरदस्ती लोगों को उठा उठाकर रैलियों में शामिल होने के लिए लाते हैं, तब भी 25-50 हजार से ज्यादा जनता नहीं आती। और उन्हीं के राज्य में, बिहार में, वो भी राजधानी पटना में ही, यानी नीतीश कुमार की सरकार के नाक के नीचे 10 लाख लोग धीरेंद्र शास्त्री को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, वो भी बिना बुलाए, बिना पैसे लिए। उनकी ये लोकप्रियता इसलिए अब बिहार के नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन दूसरी बात यह है, ये जो नेता हैं ये जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं और कई बार यही बात इन नेताओं को परास्त भी करती है क्योंकि ये जनता की नब्ज से दूर हो जाते हैं। जनता की नब्ज क्या है? जनता ऐसे लोगों के पास, धीरेंद्र शास्त्री जैसे पंडितों के पास क्यों जाती है? अगर जिस दिन हमारे देश के नेता ये समझ गए, उस दिन हमारे देश की राजनीति सुधर जाएगी। इसलिए आज हम इन तमाम नेताओं से ये कहना चाहेंगे, अंधविश्वास या कोई अंधविश्वास ना होने की बात हो, वो तो दूर की बात है। अभी अंधविश्वास की बात मत करो, अभी ये बात करो कि आप लोगों को छोड़कर, आप लोगों की मर्जी के बिना लाखों की संख्या में लोग धीरेंद्र शास्त्री के पास क्यों जा रहे हैं? अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? जबकि इन तमाम लोगों की समस्याओं का जो समाधान है वो तो सरकार के पास है। सरकार के पास पूरा तंत्र है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर सरकार इनके सारी समस्याएं दूर कर दे तो फिर ये क्यों जाएंगे धीरेंद्र शास्त्री के पास? पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो बीजेपी भी नहीं कर पाई। उन्होंने लगभग 300 जातियों में बटे बिहार के 82% हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि जो नेता और जो पार्टियां जातियों के आधार पर अपनी राजनीति करती हैं, जो हिंदुओं को छोटी जातियों के आधार पर बांट देती हैं, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, SC, ST और न जाने क्या क्या, अब उनकी दुकान बंद होने की नौबत आ सकती है। और यही वजह है कि ऐसे नेता धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्हें जेल में डालना चाहते हैं। इस बात को आप इन तस्वीरों से समझिए। कल जब धीरेंद्र शास्त्री बिहार से लौट रहे थे, तब उनके चार्टर्ड प्लेन और रनवे पर इतनी भारी भीड़ उमड़ कर आ गई और लोग उन्हें देखने के लिए कितने बेचैन और बेसब्र थे, आप देख लीजिए। लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद जेडीयू ने इसकी भी जांच की मांग की है, जबकि आरजेडी ने कहा है कि अफगानिस्तान जैसी तस्वीर कल पटना के हवाई अड्डे पर देखने को मिली थी। देखिए, अब धीरेंद्र शास्त्री आजकल वो प्राइवेट प्लेन में चलते हैं और किस तरह हवाई अड्डे पर रनवे और उनके प्लेन तक जनता पहुंच गई, आप खुद देखिए। जय
आपने एक और बात नोट की, अब तक हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता थे या जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स सिर्फ वही प्राइवेट प्लेन और चार्टर्ड प्लेन्स में चलते हैं। लेकिन अब हमारे देश के जो बाबा हैं, हमारे देश के जो धार्मिक धर्मगुरु हैं, वो भी प्राइवेट प्लेन्स में चलने लगे हैं। वो भी किसी बड़े फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी से अब कम नहीं है। और ये जनता देखिए, हमारे देश की ये जनता जब किसी को अपने सिर पर बिठाती है तो कैसे बिठाती है।